नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि चर्बी की गांठ ब्रेस्ट में हो जाना। ये फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट में एक लंप आ जाना, एक लंप ग्रोथ हो जाना, नोड्यूल जैसा फॉर्मेशन हो जाना, जिसके कारण ब्रेस्ट में पेन होना, ये फीमेल्स में होता है। तो बात करेंगे हम इसके कॉज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या बेस्ट सूटेबल मेडिसिन है इस कंडीशन से अपने आप को क्योर करने के लिए। अगर आपके सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊंगा उससे अगर मैच करता है तो आप ये मेडिसिन को भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता है, ये फीमेल के ब्रेस्ट में एक लंप आ जाता है, यानी कि चर्बी की गांठ बन जाती है। ये मेनली फीमेल्स को होता है जिनको हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसका कॉज तो दोस्तों एक ऐसा स्पेसिफिक अननोन है, बट ये देखा गया है कि जो फीमेल्स को हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण उनको ब्रेस्ट में लंप आता है, उभार आता है, तो ये मेनली फीमेल्स को एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, और इसका साइज भी वेरी करता है। 1 से 2 सेंटीमीटर स्मॉल भी हो सकता है और 10 सेंटीमीटर जितना लार्ज भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कईयों को ये बिनाइन होता है, यानी कि नॉन कैंसरस होता है, एक तरीके का लंप होता है। तो बात करें हम इसके सिम्टम्स के बारे में, तो ये इसके जो सिम्टम्स है, ये जो ब्रेस्ट में लंप आ जाएगा तो ये इसका साइज वेरी करेगा और ये जो टेंडर रह जाएगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, निप्पल से डिस्चार्ज होगा, डार्क कलर का होगा, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो सकता है। जो ब्रेस्ट का है टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। इसके कारण ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा बल्जिंग, हैवीनेस का ऑकरेंस हो जाएगा, जिसके कारण फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग भी होगी, पेन होगा। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हो गए। बात करें हम इसके लिए क्या टेस्ट कराएं कि हम डिटेक्ट कर सकें। मोस्टली तो ये हमको, अगर ये ज़्यादा बढ़ चुका है तो ये तो हमको खुद को फाइंडिंग से ही पता चल जाता है कि ये कंडीशन आ रही है। बट अगर इसको स्टार्टिंग फेज में है तो डॉक्टर आपको मैमोग्राफी के लिए सजेस्ट कर सकता है, सोनोग्राफी के लिए, या फिर बायोप्सी के लिए आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बेस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन वेरी करता है फीमेल टू फीमेल, या फिर एज ग्रुप के हिसाब से, या बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उसके लिए आपको आपका नियरेस्ट फिजिशियन आपके कॉन्स्टिट्यूशन या आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। बट मैं आपको कोई जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं इस केस के लिए, तो इसमें ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में आप लीजिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। इस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो आपकी स्वेलिंग है, बल्जिंग है, उसको कम करने के लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है कोनियम मैक, जो फीमेल्स को हार्मोनल चेंजेस के कारण फाइब्रोएडिनोमा की कंडीशन आ रही है, या जो लंप आ रहा है उसमें जो टेंडरनेस है उसको कम करने के लिए कोनियम मैक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्वेलिंग को भी कम करता है। इस मेडिसिन को भी आपको 3 टाइम लेना है 200 पोटेंसी में, सुबह, दोपहर और शाम को। तो ये मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलका डिकेंट्रा। ये मेडिसिन को आपको 200 पोटेंसी में लेना है, सेम 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। जो फाइटोलका है, जो ओवर ग्रोथ है उसको कम करने के लिए फाइटोलका बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। उसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है स्क्रोफोलिया नोसोडा। इसको आपको मदर टीचर फॉर्म में लेना है, 15-15 बूंद दिन में 3 बार, 1/4 कप पानी में। ये मेडिसिन जो ओवर ग्रोथ हुआ है आपके ब्रेस्ट में उसको कम करने के लिए, जो पेन है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग को कम करने के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और ये फाइब्रो एडिनोमा की कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है REPL की 44 नंबर की ड्रॉप्स फाइब्रो ट्यूमर। ये एक पेटेंट दवा है। इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन की कॉम्बिनेशन गए हुआ है। तो इसकी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है साइलेशिया। जो आपके ट्यूमर है, जो ओवर ग्रोथ है, उसको कम करने के लिए साइलेशिया बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है सेंग्यूनेरिया नाइट। ये भी जो ओवर ग्रोथ है, ये जो ट्यूमर की कंडीशन के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है ब्राइटाकार। ये भी ट्यूमर की कंडीशन के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। उसके बाद इसमें कैलकेरिया कार्ब दिया हुआ है, जो भी फैट का जो डिपोजिशन है उसको कम करने के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें उसके बाद अगली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है कैलकेरिया फ्लोर। जो आपको वहाँ पे पेन हो रहा है,
या फिर जो वहाँ पे चर्बी की जो गांठ बनी है उसको कम करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन गई हुई है वो है ट्यूरिकम एमवी। ये भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो भी एक्सेसिव ग्रोथ है या फिर वहाँ पे जो टेंडरनेस है, पेन है, उसको कम करने के लिए ट्यूरिकम एमवी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें हम इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो इसमें फाइटोलगा गया है। फाइटोलगा के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये इसमें ऐसी ऐसी मेडिसिन गई हुई है। तो ये जो आपके शरीर में फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट हो या फिर आपके जो शरीर में कहीं भी नोड्यूल्स बन रहा है या फिर आपके गले में जो स्वेलिंग आ गया है उसको कम करने के लिए REPL की 44 नंबर की ड्रॉप्स बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक ड्रॉप्स है। मैं अपने पेशेंट को भी ये मेडिसिन, अगर उनको जहाँ भी शरीर में नोड्यूल्स या फिर ट्यूमर की कंडीशन आती है तो मैं उनको ये मेडिसिन देता हूँ। दोस्तों बात करें हम इसके डोजेज के बारे में तो ये मेडिसिन को आपको 15 बूंद दिन में 4 बार लेना है 1/4 कप पानी में। ये मेडिसिन को आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप इसको कंटिन्यूस यूज कीजिए। जो आपका जो एडिनोमा की कंडीशन आया है, जो आपका नोड्यूल्स है या फिर जो वहाँ पे जो ट्यूमर बना है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसको मिनिमम 6 महीने तक का टाइम पीरियड दीजिए, आपको जरूर असर दिखेगा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।